नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज जनादेश के आने का दिन है। आज ये पता लगेगा कि 5 राज्यों की जनता ने किस राजनीतिक दल के वायदों पर ज्यादा भरोसा किया है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जिस राज्य पर बनी हुई है, वो राज्य पश्चिम बंगाल है। भाजपा किसी तरह से भी पश्चिम बंगाल पर कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं, लड़ रही हैं लगातार और भारतीय जनता पार्टी के साजिशों को बेनकाब कर रही है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सवाल तो कई महीनों से उठ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बार-बार चाहे चुनाव करवाने की बात हो, चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे अब ईवीएम जहां रखा जाता है उस स्ट्रांग रूम की बात हो, उस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की बात हो, उसको लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। और कल शाम को जब मैंने और शिव जी ने हमने एक चर्चा की थी, तो मैंने आपको कहा था कि पूरी रात बाकी है, तो पूरी रात हंगामा होता रहा। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर स्ट्रांग रूम की बिजली काटी जा रही थी और जानबूझकर वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। और जो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सीट है, उस पर ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के एजेंट किस तरह से आपस में भिड़ गए, ये अपने आप में बता रहा है कि आज दिन भर जो काउंटिंग चलेगी, वो काउंटिंग इतने शांतिपूर्ण तरीके से होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद भाजपा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। आखिरी समय तक लड़ने का आह्वान उन्होंने कर दिया है। तो सीधे खबर पर आ जाता हूं, आपके सामने बड़ी स्टोरी एक-एक करके रखूंगा। उससे पहले अपील कर दूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा और मेंबर के तौर पर अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सीधे खबर पर कि क्या होता रहा, किस तरह से आरोप लगाते रहे। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर आज जनादेश आना है, काउंटिंग होनी है और काउंटिंग से पहले ही किस तरह से एक बड़ा बवाल शुरू हो गया, वो आपके लिए जानना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले सुबह 6:30 बजे भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर, यहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, टीएमसी और भाजपा एजेंटों के बीच झड़प हो गई। भवानीपुर की सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। सीधे आपको खबर दिखा देता हूं कि आखिर ये खबर क्या थी। आप ये देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर है। काउंटिंग से पहले ममता और शुभेंदु की सीट पर टीएमसी और बीजेपी एजेंट भिड़े। वोटों की गिनती 8 बजे से और बाकी इन्होंने सारी चीजें बता रखी है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से बार-बार ये कहा जा रहा है कि वाकई वहां पर कुछ बड़ा गड़बड़ हो रहा है और सबूतों के साथ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी के नेता एक-एक करके तमाम बातों को रखना शुरू कर रहे हैं, एक-एक करके तमाम बातों को वो सामने रख रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। बाकायदा जो है वो फुटेज एक तरह से उन्होंने दिखा दिया है और उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा बलों की निगरानी में गिनती तो शुरू हो गई है, लेकिन किस तरह से तमाम चीजें रात भर होती रही, वो आपके सामने रख देता हूं। आपके स्क्रीन पर आप देखिए, ममता बनर्जी का एक पोस्ट दिखा रहा हूं और ममता बनर्जी के इस पोस्ट को देखिए, वो सीधे-सीधे आरोप लगा रही हैं। उनकी इस पोस्ट की मैं हिंदी बता देता हूं आपको कि सतर्क रहे, निगरानी रखे, रात भर जागते रहे, शिकायतें दर्ज करें। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें अलग-अलग जगहों से रिपोर्ट मिल रही है कि जानबूझकर बिजली काटी जा रही है, यानी लोड शेडिंग की जा रही है। हुगली के श्रीरामपुर से लेकर नदिया के कृष्णानगर तक, बर्धमान के औस ग्राम से लेकर कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र तक ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जहां चरणबद्ध तरीके से बिजली काटी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं और स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर गाड़ियां आ जा रही हैं। ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करती हूं, जिस तरह मैं हर चीज पर नजर रखने के लिए पूरी रात जाग रही हूं, उसी तरह आप भी पूरी रात जागते रहें और स्ट्रांग रूम में लोगों के वोटों की पहरेदारी करें। अगर कहीं भी कोई संदिग्ध स्थिति पैदा होती है तो उन्हें घेर ले, तुरंत शिकायत दर्ज करे और सीसीटीवी फुटेज की मांग करे। यह सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। ममता बनर्जी का ये आरोप अपने आप में कई तरह की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी का ये कहना अपने आप में कई तरह की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से सजग और सतर्क रहने की अपील की, तो टीएमसी के बड़े-बड़े दिग्गज नेता भी जो हैं, वो सतर्क नजर आए और बाकायदा उन्होंने सबूत सामने रख दिया। अब आपके स्क्रीन पर देखिए, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद है महुआ मोइत्रा।
महुआ मोइत्रा तो बाकायदा स्क्रीन पर आपको सीसीटीवी जो स्ट्रांग रूम है, वहां के आपको देखिए तस्वीरें वो दिखा रही हैं जिसमें कई सीसीटीवी आपको बंद नजर आ रहे होंगे। महुआ मोइत्रा ने एक तरह से सबूत सामने रख दिया है और क्या कह रही है महुआ मोइत्रा? वो साफ-साफ कह रही हैं कि स्ट्रांग रूम में कई सीसीटीवी कई मिनट के लिए बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद उसमें क्या हुआ? वो आरोप लगा रही है। कृष्णानगर उत्तर 83, छपरा 82, कलीगंज 80 और नकासीपारा 81 इन 4 विधानसभा के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे रात को 11 बज के 52 मिनट पर 11 बज के 52 मिनट से 2 मिनट 16 सेकंड के लिए बंद कर दिए और वहां पर वो सीईओ जो चुनाव अधिकारी है पश्चिम बंगाल के और चुनाव आयोग इन दोनों को टैग करते हुए कह रहे हैं कि हम जाग रहे हैं, क्या आप फिर से पुरानी चालें चल रहे हैं? तो ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद, ये लोग तमाम एक-एक करके आप समझ लीजिए कि भाजपा की चुनाव आयोग की कलई खोलने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव गिनती से पहले ही रात भर जो ये बवाल चला, ये अपने आप में बता रहा है कि लड़ाई कितनी तगड़ी है और पहले ही आपने कुल मिलाकर 90,83,000 वोट काट दिए थे एसआईआर के नाम पर यानी लगभग 12% वोट जो है वो काट दिए थे और उसके बाद भी अगर भाजपा को इतना डर सता रहा है, तो आप ये मानकर चल लीजिए कि आखिर पश्चिम बंगाल की जनता ने क्या जनादेश दिया है, बंगाल की जनता ने क्या जनादेश दिया है और जहां से ममता बनर्जी लड़ रही है, उसी भवानीपुर पर एक के बाद एक इस तरह की चीजें क्यों निकल कर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले आधी रात को ममता बनर्जी वहां जाकर बैठ गई थी और कई तरह के आरोप लगाए थे। फिर कल बीजेपी के लोगो लगी गाड़ियां उसके अंदर गई, वहां भी हुआ और सुबह-सुबह जो है इसी सीट पर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं के बीच झड़प। हालाँकि कई अलग तरह की भी खबरें आ रही है। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है, वहाँ नतीजों से पहले ही पूरी और मिठाइयाँ बननी शुरू हो गई। हालाँकि बिहार का एक चुनाव याद कीजिए बिहार में होली तक खेल लिया था। आज जो सह-संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संजय मयूख, वो उस समय बिहार में थे और बिहार के प्रदेश कार्यालय में तमाम रंग, गुलाल, अबीर, होली तरह का माहौल बना दिया था और बाद बाद में नतीजे आए तो बम्पर हार हुई थी, शर्मनाक हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो आप मान लीजिए कि आगे क्या होता है। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं एक्स पर कि कौशल, परिश्रम और करुणा हमारे जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं। इनके माध्यम से हम न केवल हर चुनौती को पार कर सकते हैं, बल्कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मददगार है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मालदा की बात करें, सुरक्षा कर्मियों के मौजूदगी में गिनती काउंटिंग जो शुरू हो गई है। नंदीग्राम में काउंटिंग शुरू हो गई है। नंदीग्राम जहां पर जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन के बाद ही ममता बनर्जी का उभार हुआ था। सभी काउंटिंग सेंटर पर जो है सीएपीएफ की 200 कंपनियां तैनात की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा काउंटिंग से पहले कि तमाम तैयारियां पूरी है, 3 लेवल पर सिक्योरिटी है। हमारे आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ यानी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना एजेंट और मतगणना सुपरवाइजर सभी तैयार है। उन्हें कई बार ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मतगणना केंद्रों के लिए सीएपीएफ की 200 कंपनियां तैनात कर दी गई और वाकई मतगणना केंद्र के बाहर तमाम सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। लेकिन सवाल ये कि उससे पहले काउंटिंग शुरू होने से पहले रात भर इस तरह का बवाल जो है वो क्यों हुआ और क्यों विपक्षी दलों को भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर। हालांकि चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है कि बंगाल में क्यूआर कोड स्कैन कर चुनाव कर्मचारियों की एंट्री हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो विपक्षी राजनीतिक दलों को भरोसा नहीं हो रहा, टीएमसी को भरोसा नहीं हो रहा। अन्य राज्यों में भी गिनती शुरू हो गई है और आप पूरी तरह से आप इतिहास देख लीजिए कि क्या रहा, कैसे रहा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और कैसे-कैसे भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी जो है वो एक दूसरे के सामने आती गई, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। मैं आंकड़ों के साथ आपके सामने कुछ तथ्यों को रख देता हूं कि ममता बनर्जी की सरकार कब बनी। 2011 34 सालों का शासन खत्म किया था। उस समय ममता बनर्जी यूपीए गठबंधन का हिस्सा थी। केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी और इस गठबंधन में 2011 में इस 2026 से पहले सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई थी 2011 में हुई थी 84.33% और इस चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन ने एक तरह से स्वीप कर दिया था।
ममता बनर्जी की पार्टी 226 पे लड़ी थी, 184 जीती थी और कांग्रेस पार्टी जो है वो 66 सीटों पर लड़कर 42 जीती थी और 39% वोट टीएमसी को मिले थे और लगभग 9% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिले थे। यानी इन्होंने एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया था। 2016 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो लेफ्ट के गठबंधन के साथ लड़ी थी और उनको फायदा तो हुआ था, 42 से सीटों की संख्या बढ़कर 44 हो गई थी, लेकिन ममता बनर्जी भी शानदार जीत लेकर आई थी। पिछली बार जो वो 184 जीती थी 2016 के चुनाव में, यानी 2011 के चुनाव में 184 सीट जीतने वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद 2016 में 211 सीटों पर जीत हासिल हुई ममता बनर्जी को, यानी 27 सीटें बढ़ गई और इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 291 सीटों पर लड़ी थी 2016 में और सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, 10% वोट मिला था। 2021 में देखिए तीखी लड़ाई थी। तमाम लोग कह रहे थे कि भाजपा हरा देगी, ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाएगी। 2021 में इस तरह का माहौल बना दिया गया था। तमाम तरह के सर्वे, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के ममता बनर्जी की विदाई की बात कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी पहले से भी शानदार तरीके से चुनाव जीत कर आई। 2021 के चुनाव में 2016 के मुकाबले 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस की बढ़ गई, ममता बनर्जी की बढ़ गई। 215 सीटों पर टीएमसी जीती थी। 48.5% वोट मिला था। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भी शानदार प्रदर्शन हुआ था और 3 से सीधे भारतीय जनता पार्टी जो है वो 77 पर पहुंच गई थी। उन्हें 74 सीटों का फायदा हुआ था और वोट प्रतिशत भी 38 के आसपास था, यानी एक लंबी छलांग 10 से आप 38% के आसपास पहुंच गए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस 48.5% के आसपास था। अब जो बड़ी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी, देखिए चुनाव किस तरफ जाएगा, मैं लगातार उस बात को कह रहा हूं कि ये चुनाव किस तरफ जाएगा, कौन सी दिशा की तरफ जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ लेने में कामयाब नहीं हो पाती है तो इस बार भी जीत नहीं मिलेगी। मुस्लिम वोटों का जहां तक सवाल है, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, चाहे हुमायूं कबीर की पार्टी हो, सच्चाई यही है कि जो पश्चिम बंगाल से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे हैं उससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि टीएमसी के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगा पाने में नाकामयाब हो गई है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी कि मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर कमजोर किया जाए टीएमसी को, यानी बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ थी कि जो वोट बैंक है तृणमूल कांग्रेस का, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसमें जो है वो सेंध लगाई जाए, उसमें कमी की जाए कम से कम 10 से 12% की, और जो हिंदू वोट बैंक है उसको हिंदू मुस्लिम के पोलराइजेशन करके अपनी तरफ उसको खींचा जाए। इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि मुस्लिम वोटों में साफ साफ जो है वो नजर आ रहा है कि बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई है और नहीं लगवा पाई है। और हिंदू वोटों में बहुत ज्यादा भरोसा, चूंकि इतनी ज्यादा उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से भर दिया था, एक तरह से ठूस दिया था, तो पश्चिम बंगाल के हिंदू मतदाताओं के मन में भी कई ज्यादा उसमें तोड़फोड़ नहीं कर पाई है। उस हिंदू वोट बैंक में बहुत ज्यादा जो है वो बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई है। आज जैसे जैसे ये काउंटिंग आगे बढ़ेगी, किस तरफ जाएगी, वो तमाम अपडेट हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार। लेकिन साथ ही मैं उससे पहले आपको कहूंगा कमेंट जरूर करिएगा।